मिस, आज राज परिवार के बड़े साहब की सगाई है, भागो मत। छोटी मिस। हट जाओ, मैं उस बिगड़े रईसजादे से शादी नहीं करूंगी। जिसे शादी करनी है वो करे। जल्दी जाओ, बड़ी बेटी को पकड़कर वापस लाओ, उसे भागने मत देना। मैनेजर मिश्रा, बड़ी बेटी बचपन से मार्शल आर्ट्स सीख रही हैं। अगर हम उसे पकड़ भी लें तो भी हम उसे हरा नहीं सकते। निकम्मा, अभी तक पकड़ने क्यों नहीं गए? बाय बाय बड़े साहब राज। मुझसे सगाई करने की सोच रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है। कपूर परिवार की बड़ी बेटी सच में अनाड़ी है। अगर पद्मा शर्मा ने बुजुर्ग को उकसाकर मैडम की चीजों से धमकी न दी होती तो आपकी हैसियत से आप उससे सगाई के लिए कभी हाँ नहीं करते। ठीक है, बस करो। अच्छा हुआ वो भाग गई। मुझे कपूर परिवार जाकर शादी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विराट, सुना है तुम्हारी मंगेतर भाग गई। हाँ, तुम्हारे पिता हमेशा बाहर कहते हैं कि तुम नकुल राज से बेहतर नहीं हो, जिससे तुम्हारी बदनामी हुई है। तो उस छोटी लड़की का तुमसे शादी न करना भी सामान्य है। बड़ा भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि किसी आम लड़की से शादी कर लो। आखिर इन सालों में गंगापुर की समाज की महिलाएं सब मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी देवर से प्यार करने लगे। वो अच्छा नहीं होगा। तुम सही कहते हो ना? मुझे लगता है तुम लोग पहले अपना काम देखो। मेरे मामले में तुम लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं। देख लेना। चलो। मिस कपूर का शादी से भागना जरूर रोहन से मिली भगत करके आपको जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए है। पहले जब मैं कपूर परिवार बधाई देने गया था तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सच में इंसान का चेहरा तो दिखता है, दिल नहीं। आरुषि, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या चाले हैं। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। कौन सोचेगा कि मैं गेट पर छिपी हूँ? मैं सच में एक जीनियस हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर पता नहीं मम्मी पहचान पाएंगी या नहीं। ये कितना हैंडसम है, पर ऐसे अचानक आना, क्या ये गुस्साखी नहीं होगी? क्या तुम आज के नए अंगरक्षक हो, राहुल पहलवान? लगता है मेरा भेष सफल रहा। ये पोशाक और पहलवान नाम काफी जंच रहा है। अगर मैं अभी नीचे गई तो मुझे मजबूरन राज परिवार के बिगड़े रईसजादे से सगाई करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नीचे नहीं जा सकती। सही कहा, मैं ही आज नई भर्ती हुई राहुल पहलवान हूँ। समझ गया। राज साहब, वह है नया अंगरक्षक। इतना छोटा सा लड़का, क्या वह राज साहब की रक्षा कर पाएगा? अंदर क्या चल रहा है? राज साहब, सगाई की पार्टी रद्द हो गई है। आपकी मंगेतर ने उन माँ बेटे के साथ मिलकर आपको धोखा दिया। लोग कितने बुरे होते हैं। ये औरत, मैं उससे बाद में हिसाब लूंगा। लगता है उसे भी गलत व्यक्ति से मिलना पड़ा। ऐसी मंगेतर पाकर वो सच में परेशान होगा। राहुल पहलवान है ना? 5 साल पूर्व विशेष बल सैनिक, राष्ट्रीय मुक्त पुरुष मुक्केबाजी समूह का चैंपियन, कई गुप्त सुरक्षा कार्य किए हैं। बायोडाटा अच्छा है। अरे असल में मैं नहीं हूँ। हमारे राज साहब बहुत उदार हैं। अगर तुम यहाँ अंगरक्षक बनोगे तो तुम्हें खाना पीना मुफ्त मिलेगा और मासिक वेतन 2 लाख होगा। कितना? 2 लाख? ये तो मेरे धनपति हैं। मैंने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा है। अंगरक्षक बनना कोई बात नहीं। मैं राहुल पहलवान राज साहब का मरते दम तक साथ दूंगा, उनकी सेवा करूंगा। इतनी जल्दी में निकला कि नकद लाना भूल गया। कार्ड से भुगतान किया तो भाई को पता चल जाएगा। मुझे सच में जल्दी एक स्थिर नौकरी ढूंढनी होगी। अरे नहीं, पकड़ा गया।
हम छाती की मांसपेशियां ठीक है, जारी रखो। कौन सी छाती की मांसपेशियां? ये मेरी असली 36 सी है। ये विला, हमारे कपूर परिवार की तो बात ही छोड़ो, राज परिवार भी इसे नहीं खरीद सकता। इतना बड़ा विला, मेरा ये नया मालिक आखिर कौन है? अरे प्रिया, क्या हुआ? अरे टैंक, तुम कहाँ हो? अच्छी तरह छिप जाओ, बाहर मत आना। तुम भाग गई हो। तुम्हारा वो मंगेतर पूरे शहर में तुम्हारी तलाश कर रहा है। दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या राज परिवार जानता है? राज परिवार का साहब मेरा भाई है। तुम देखना। एक बिगड़ा रईसज़ादा जिसका चरित्र बुरा है और मुझे सगाई के लिए मजबूर कर रहा है। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। राज साहब, सावधान। मैं राज साहब की श्रीमती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मुझे छोड़ दो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मालिक की शादी से भागी हुई मंगेतर है? विराट भैया, सुना है तुम्हारी वह ना समझ मंगेतर भाग गई है। क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। पहलवान, उसे रोको। मम्मी इस समय कॉल कर रही हैं, जरूर मुझे वापस शादी करने के लिए मजबूर कर रही होंगी। पहले अपनी खैरियत बता दूं ताकि वे ज्यादा चिंता न करें। माँ, मैं वापस शादी करने नहीं जाऊंगी। मैं अभी बाहर हूँ, मुझे काम मिल गया है। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आप चिंता न करें। आरुषि, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई हैं। क्या? मैं तुरंत वापस आती हूँ। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? ओह नहीं, फंस गया। पिताजी, हम आरुष्य को राज परिवार से शादी क्यों करवा रहे हैं? आरुषि को बचपन में विराट की माँ ने बचाया था। तब दोनों परिवारों के बीच शादी का वादा किया गया था, लेकिन इन सालों में विराट की सौतेली माँ ने उसे फुसलाया कि विराट ने अभी तक घर नहीं बसाया है और वह संपत्ति का वारिस नहीं बन सकता। अब विराट की माँ की सारी संपत्ति दूसरी औरत और नाजायज बच्चा छीनने वाले हैं। आरुषि को उससे शादी करनी होगी ताकि विराट की माँ का व्यवसाय बचा सके। लेकिन आरुषि को ऊपर भेजो, थोड़ी देर में राज परिवार के लोग आ जाएंगे। आरुषि को ठीक से माफी मांगने दो। हरामखोर, क्या तुम्हें पता है राज परिवार और कपूर परिवार के कितने व्यापारिक संबंध हैं? तुम कहते हो शादी तोड़ना तो तोड़ना। कपूर परिवार ने तुमसे माफी मांगने को कहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? विराट, देखो तुमने अपने पिताजी को कितना गुस्सा कर दिया है। तुम बस थोड़े आज्ञाकारी बनो। मेरे और पिताजी के संबंध अच्छे नहीं हैं। तुम्हें यही तो चाहिए था। मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। तुम रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी माँ का कंगन तोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं कपूर परिवार जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या खेल कर रहे हो। हमें उस कपूर परिवार की बड़ी बेटी को हासिल करने का तरीका खोजना होगा। उसे तुम्हारे बड़े भाई से शादी नहीं करने देना चाहिए। आरुषि अभी भी युवा और नासमझ है। असल में वह विराट को अभी भी बहुत पसंद करती है। वापस आकर उसने विराट से माफी मांगने की बात कही। शादी तो सामान्य रूप से होगी। माफी? शादी? पिताजी किससे बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो राज परिवार का कमीना है? नहीं, मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। सोचा नहीं था विराट, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं और तुम्हारी माँ सबसे अच्छे दोस्त हैं।
तुम चिंता मत करो, आंटी पक्षपात नहीं करेंगी। मैं अभी आरुषि से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहती हूँ, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। कपूर परिवार के माता पिता झूठ बोलते हुए नहीं लग रहे। क्या ये सब कपूर परिवार की बड़ी बेटी की अपनी मर्जी है? ठीक है, तो मैं आरुषि से मिलता हूँ और सुनता हूँ कि वो क्या सफाई देती है। आरुषि, विराट आ गया है। आरुषि, बड़ा भाई, आप तो बहुत डरावने हैं। उस छोटी लड़की को इतना डरा दिया कि वह खिड़की से कूदकर भाग गई। हाँ हाँ, क्या यही है कपूर परिवार की तरफ से मेरा हिसाब? जाओ, उसका पीछा करो। मुझे उस औरत को पकड़ना ही होगा। अच्छा, मेरे मम्मी पापा को बहकाकर मुझे शादी के लिए वापस बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पहले उस बिगड़े रईसजादे को कमाका था। विराट राज, क्या तुम इतने अच्छे घर में रहने के लायक भी हो? बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। ये हमारी श्रीमती की संपत्ति है। तुम एक नाजायज बच्चे हो, क्या तुम्हें यहाँ रहने की शर्म नहीं आती? भौंक, कुत्ते की तरह भौंकते रहो। तुम क्या चीज हो? तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे धनपति को क्या कर रहे हो तुम? विराट राज, यही है तुम्हारा अंगरक्षक, पतला दुबला सा। जाओ, उसे सबक सिखाओ। मेरे पास मत आना। तुम दानव, मुझसे दूर रहो। बचाओ। अभी मेरे मालिक से माफी मांगो, वरना हम बड़ा भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गलत था। मुझे अपना घर भी नहीं चाहिए। उसे मुझसे दूर रखो। मैं तुमसे विनती करता हूं। उन्हें बाहर फेंक दो। मेरी माँ के विला को गंदा मत करो। जरूर मालिक। उठो, उठो, मुझे सहारा दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी? बताओ, तुम आखिर कौन हो? मैं सच में राहुल पहलवान नहीं हूँ, पर ये सब एक गलतफहमी है। मैं समझा सकती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये कोई लड़की तो नहीं है? इतना सुंदर चेहरे वाला आदमी कैसे हो सकता है? बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैं भी दुश्मन परिवार द्वारा पीछा की जा रही थी, इसलिए मजबूर होकर झूठ बोलकर यहाँ रुकी हूँ। पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल रही हो, उम्मीद है। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि, आरुषि कपूर। राज साहब, इस आरुषि कपूर का यहाँ आना बहुत अजीब है। कहीं यह पद्मा शर्मा की तरफ से भेजी हुई तो नहीं है? अन्यथा हमें उसे पहले बाहर निकाल देना चाहिए। जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या चालें चल सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। विराट भैया, क्या अब मैं तुम्हारे घर में भी नहीं आ सकती? और मुझे हमेशा रोकती रहती है। राज साहब, मिस प्रिया सिंह अंदर आने पर अड़ी थीं। मैं उन्हें रोक नहीं पाए। आरुषि कपूर, इसे बाहर निकालो। ठीक है राज साहब। पहले वाला राहुल पहलवान कहाँ है? उसे इस शाश्वत पुरुष से क्यों बदल दिया गया? क्या विराट भैया मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि उनका यौन रुझान पुरुषों की ओर है?
मिस सिंह, कृपया वापस जाइए। क्या बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम एक छोटी सी अंगरक्षक अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही हो। विराट भैया के सामने घूमती रहती हो। आज तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मेरी और विराट भैया की शादी हो जाएगी, तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये औरत सच में पागल है। मेरी पहचान अब एक आदमी की है। वो आदमी से भी चलती है। आओ, मुझे मारो। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं अभी विराट भैया को बता दूंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने ऐसा अपमान कब सहा है? ये सब उस बड़े साहब राज की गलती है। दूसरों पर निर्भर रहने के ये दिन मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मैं भी शादी तोड़ना चाहती हूँ। सुनो प्रिया, उस राज परिवार के बड़े साहब का फोन नंबर मुझे भेजो। बड़ी बेटी, क्या तुम गलत नहीं हो? पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम छिपती नहीं हो, बल्कि खुद जाल में फंसने जा रही हो। वो मुझे सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो मुझसे वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या हिम्मत है जो इस बड़ी बेटी की इच्छा करता है। मैं अभी उसे शादी तोड़ने के लिए बुलाती हूँ। क्या बात है? यह शायद मिस कपूर का नंबर है। उन्हें आपसे माफी मांगने आना चाहिए था। कहीं यह पद्मा शर्मा और उसके बेटे के साथ मिली भगत वाली आत्मपीड़ा की चाल तो नहीं? आप बताइए, उठाएं या नहीं? उठाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि उसके पास क्या सफाई है। राज परिवार के बड़े साहब हो ना तुम। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जैसे बदमाश जो अपनी हैसियत का फायदा उठाकर बुरा काम करते हो, मुझसे शादी करने का सपना भी मत देखना। क्या तुम मुझे पूरे शहर में नहीं ढूंढ रहे हो? कल दोपहर शिखर कैफे में शादी तोड़ना है। अगर तुम नहीं आए तो तुम मेरे पोते। शिखर कैफे को घेरने के लिए लोगों को बुलाओ। एक मक्खी को भी बाहर मत जाने देना। ये राज परिवार के साहब जब मैं नहीं आती तो मुझे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब मैं खुद उनसे मिलने जाती हूँ तो वो आने की हिम्मत नहीं करते। हेलो, तुम कहाँ हो? कहीं तुम आने की हिम्मत नहीं कर रहे हो या फिर तुम मुझसे शादी तोड़ना नहीं चाहते? आ गया। मालिक यहाँ कैसे? और उनका चेहरा इतना खराब क्यों है? वो ये तो नहीं सोच रहा है कि मैं काम छोड़कर कॉफी पीने आई हूँ? मालिक, मैं तो आई हूँ। इस औरत को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मालिक, मैं एक कॉल लेता हूँ। मुझे क्या हो गया? आरुषि कपूर तो एक आदमी है। मैं उस पर कैसे शक कर सकता हूँ? आरुषि, तुम कहाँ हो? मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। वे तुम्हें सगाई के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जल्दी घर जाओ। मेरे प्यारे भाई, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला मुझे अभी भी याद है। पिछली बातों को छोड़ो। 3 दिन बाद एक चैरिटी डिनर है। तुम वापस आकर मेरी महिला साथी बनो। अंफ, सोचना भी मत। राज साहब, हमने अंदर बाहर सब जगह देख लिया है। मिस कपूर कहीं नहीं मिली। वह आई ही नहीं। ये औरत, उसने मुझे फिर बेवकूफ बनाया। राज परिवार के साहब अभी अभी कहा था कि वो आ गए हैं। वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहीं मैदान छोड़ तो नहीं दिया? आरुषि कपूर चली गई। लगता है मालिक का भी मूड ठीक नहीं है। मैं ये बदकिस्मती ना छूना। अगली बार इस युवराज से हिसाब करूंगा। सच में पूंजीपति है। इतनी देर हो गई और अभी तक आराम नहीं किया। मुझे यहाँ पहरा देने को कहा है। राज साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है।
लेकिन आपका स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जल्दी आराम कर लीजिए। रुको, ये दृश्य मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे ऐतिहासिक दरबारी नाटक में देखा है? क्या ये वही नहीं है जो रात भर सरकारी दस्तावेजों पढ़ने वाला सम्राट है और उसका मुख्य व्यवस्थापक अधिकारी सिंह? इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के लॉन्च होने से संबंधित है। ये मामला बहुत सावधानी से निपटा जाना चाहिए। आरुषि कपूर, कल की कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम ही हो। जल्दी जाकर आराम करो। राज साहब, धनिक समूह तो बस आपकी आंखों में धूल झोंकने वाली एक छोटी सी कंपनी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशक महत्वपूर्ण है, पर आपकी निजी सुरक्षा ज्यादा अहम है। आप यह बात एक संदिग्ध स्रोत की आरुषि कपूर को कैसे सौंप सकते हैं? क्या आरुषि कपूर पद्मा शर्मा और नकुल राज के आदमी है? कल जांचने पर पता चल जाएगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकुल राज बिना कुछ किए नहीं रहेगा। आरुषि कपूर पर कड़ी नजर रखो। यह बुजुर्ग राज साहब सचमुच भ्रमित हैं। अगर उन्हें पता होता कि आप ही सागर शहर के मशहूर तीसरे साहब हैं, तो वह उस नाजायज बच्चे को बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की छूट कभी नहीं देते। मेरी पहचान गोपनीय रहनी चाहिए। जब मुझे मां द्वारा छोड़ी गई एकमात्र अवशेष मिल जाएगा, राज परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा और हमें राज परिवार के खिलाफ हाथ रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ये क्या नजारा है? मुझे लगा था धूप का चश्मा दिखावा करने के लिए, पर सोचा नहीं था कि ये काफी काम का। राज साहब, सुना है धनिक समूह को ताकतवर तीसरे साहब का समर्थन है। क्या आपके तीसरे साहब से निजी संबंध हैं? राज साहब, राज साहब। राज साहब, क्या आप जानते हैं आपके पिता वसीयत बना रहे हैं और संपत्ति नकुल राज को दे रहे हैं? क्या पिता पुत्र में झगड़ा सच है? क्या कारण है? आप जानते हैं मैं किसका आदमी हूँ। आप मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हैं? रोहन आपको नहीं छोड़ेगा। क्या आप इस विराट राज पर निर्भर हैं, जिसकी माँ मर गई और पिता प्यार नहीं करते, कि वह आपका समर्थन करेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी सी कंपनी, हमारा रोहन इसे बर्बाद करना चाहता है, तो यह बस एक पल का काम है। ये आदमी अचानक बाहर आया, जानबूझकर विराट राज को भड़काने वाली बातें कह रहा है। ये चाहता है कि हम उससे हाथापाई करें। इसमें जरूर कोई चाल है। अरे, ये पत्रकार, आपकी बात गलत है। हमारे राज साहब परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण है, भाईचारा रखते हैं। वो कंपनी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? जरूर कोई गलतफहमी है। ठीक है, इस पत्रकार को हमारे वीआईपी लॉन्ज में ले जाओ और अच्छे से मेहमान नवाजी करो। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। पहले उसे पीछे की गली में घसीट कर पीटो, फिर उसे बैकस्टेज में बंद कर दो। राज साहब के आने का इंतजार करो। राज साहब, आप आइए। ये आरुषि कपूर काफी दिलचस्प है। हमारे राज साहब वाकई कमाल के हैं। न केवल उनकी क्षमताएं असाधारण हैं, बल्कि वो इतने हैंडसम भी हैं। हमारे राज साहब पुरुष लिंग के हैं, महिलाओं से प्रेम करते हैं। क्या तुम? अरे, बकवास मत करो, मेरा रुझान सही है। भाई यहाँ कैसे? नहीं, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे जरूर घर ले जाएगा। उसे मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अरे भाई, मेरे पेट में दर्द है, तुम मेरा ध्यान रखना। मैं शौचालय जा रहा हूँ। जब भी कोई काम होता है, तुम्हें कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। आलस करने की मत सोचना। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। बाय बाय। मेरी भेस बदलने की कला सच में माहिर हो गई है। भाई मेरे इतने करीब होकर भी मुझे पहचान नहीं पाया। माफ करना, माफ करना। ये तुम्हारा है ना? तुम्हें चलना नहीं आता क्या? क्या तुम अंधे हो? ये आदमी इतना संदिग्ध क्यों लग रहा है? और उसने अपना आईडी कार्ड भी नहीं पहना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है।
कुछ गड़बड़ है? जरूर विराट राज के लिए ही है। कोई हलचल नहीं। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? राज साहब, ये बहुत अजीब है। क्या ये विराट राज सच में गया? काफी देख लिया? बताओ, गेट पर चुपके से क्या कर रहे हो? राज साहब, मैंने अभी देखा कोई तेजाब लेकर अंदर आया। मुझे डर है कि वो आपके लिए था, इसलिए मैं आपको देखने आई हूँ। तुम सब तुम लोग। मिस सिंह, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार है? अगर बुखार है तो आराम करो। तो राज साहब, मैं अब चलती हूँ। आखिर वो कपूर परिवार की बड़ी बेटी है। उसने कौन से हैंडसम लड़के नहीं देखे होंगे? मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? मानना पड़ेगा, हमारे मालिक का शरीर और चेहरा कमाल का है। उसकी मंगेतर कितनी नासमझ होगी कि शादी से भाग गई। अभी तुम और राज साहब के बीच क्या चल रहा था? मिस प्रिया सिंह का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। तुम गलत मत समझो। मैं और राज साहब, दो बड़े आदमियों के बीच क्या हो सकता है? तो तुम गए काम से। प्रिया सिंह परिवार की बड़ी बेटी है। अगर तुमने उसे छेड़ा तो आगे तुम्हारे दिन मुश्किल हो जाएंगे। छे, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी कपूर परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सावधान। विराट राज, तुम मर जाओ। सावधान। राज साहब, अब ठीक तो है? कहीं कुछ छींटे तो नहीं पड़े? राज साहब, मैं ठीक हूँ, मुझे मत छुओ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? राज साहब, ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? शुक्र है आरुषि कपूर होशियार थी, अन्यथा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। धन्यवाद। राज साहब, पैसा लेकर मुसीबत टालना मेरा काम है। तुम सब पहले वापस जाओ। इन दोनों को वापस ले जाकर पूछताछ करो। भाई मुझे नहीं ढूंढेगा, है ना? श्रीमती कपूर, आप मेरे अंगरक्षक के साथ क्या कर रही हैं? राज साहब, गुस्सा मत होइए। मैं तो बस इस अंगरक्षक की असाधारण क्षमता को लेकर उत्सुक था। मुझे भी सुरक्षा की जरूरत है, तो क्यों ना आप 2 दिन मेरी रक्षा करें? मैं आपको आपकी मौजूदा तनख्वाह का 10 गुना दूंगा। मैं भाई के साथ घर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। राज साहब, हम चलते हैं। राज साहब, आपने वाकई एक अच्छा अंगरक्षक ढूंढा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये मेरा आदमी है, तुम इससे दूर ही रहना। राज साहब और भाई के संबंध अच्छे नहीं लगते। क्या वो हमारे परिवार के व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी हैं? अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो क्या ये भेड़ का बाघ के मुंह में जाना नहीं होगा? बहुत गर्मी है। बताओ, अमन कपूर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? नहीं जानती, आज पहली बार। उससे कम मिलो, कुछ दवा लगाओ। राज साहब भले ही ठंडे दिखते हैं, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। कर्मचारियों की भी परवाह करते हैं। राज साहब, आप चिंता न करें। मैं किसी और का अंगरक्षक नहीं बनूंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी।
अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। राज साहब, ये क्या हुआ? अगर तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते, अगली बार मैं तुम्हें गाड़ी की तरह चलाऊंगा। आरुषि, अभी राज परिवार और कपूर परिवार पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सुना है किसी ने तीसरे साहब को परेशान कर दिया है। तुम्हें ढूंढने वालों में तीसरे साहब के लोग भी हैं। तुम अच्छे से छिप जाओ, किसी सार्वजनिक जगह पर मत दिखना। मैंने बस एक शादी से भागने की कोशिश की थी। कैसे सागरपुर के इतने मशहूर, सब कुछ संभालने वाले तीसरे साहब भी परेशान हो गए। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मुझसे दुश्मनी लेने का नतीजा है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी वो छोटी मोटी चालें मुझे दिखेंगी नहीं? एक आदमी होकर विराट भैया को लुभाने की हिम्मत करती हो, शर्म नहीं आती है? इस बार विराट भैया को तुमने बचाया, पर वो तो बस कुछ समय के लिए ही तुम्हारे करीब है। तुम बताओ, अगर उन्हें पता चला कि तुम उनके लिए ऐसी भावनाएं रखती हो तो क्या उन्हें घिन नहीं आएगी? मैंने नहीं किया। नहीं किया तो अच्छा है। अगर मुझे पता चला कि तुम और विराट भैया कोई हद पार कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कपूर परिवार की बड़ी बेटी, मैंने ऐसा अपमान कब सहा है? बड़ी बेटी, आप कहाँ हैं? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ। हमारे कपूर परिवार और सिंह परिवार के सभी सहयोग पूरी तरह रद्द कर दिए गए। यह मिस प्रिया सिंह भी बहुत ज्यादा हो गया। पर राज साहब, यह आरुषि कपूर वाकई नहीं लगती नकुल राज की तरफ की। अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं। पकड़े गए उन दो लोगों ने बताया क्या? उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा कि वे आपकी मंगेतर कपूर परिवार की बड़ी बेटी के लोग थे। ये कपूर परिवार की बड़ी बेटी मुझसे सच में नफरत करती है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी हिम्मत है। यह औरत सच में बहुत बदतमीज है। जाओ, मुझे एक कप कॉफी दो। मिस सिन्हा, वह तो बस एक अंगरक्षक है। वह अच्छी कॉफी कैसे बना सकता है? मैं आपके लिए बनाती हूँ। तुम जो भी बात है मुझसे कहो, दूसरों को मत घसीटो। अगर तुम आज मुझे ये कॉफी नहीं बनाकर दोगी तो तुम दोनों दफा हो जाओ। मिस सिन्हा, मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है। आप गुस्सा मत होइए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। ठीक है, मैं बनाती हूँ। इस बात पे इतरा रही हो? क्या तुम अब भी मेरे हाथों की कठपुतली नहीं हो? तुम अभी क्या कर रही थी? विराट भैया, अभी उस आरुषि कपूर ने मुझे तंग किया। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा सिंह परिवार है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे माता पिता और मेरी माँ की दोस्ती न होती तो मैं तुमसे जरा भी नरमी से पेश ना आता। बहुत ज्यादा मत करो। विराट राज, मैं तुम्हें देर सवेर अपना औरत का गुलाम बना लूंगी। बुढ़िया, तुम्हें लोगों को तंग करने देती हूँ। तुम्हें कॉफी पीना पसंद है ना? मैं तुम्हें कुछ मिलावट करके देती हूँ, तुम्हारे लिए और ज्यादा डालती हूँ ताकि तुम पियो पियो। देखती हूँ तुम्हें नमक से मार न डालूं तो। राज साहब, आप कब आए? जब से तुमने ये चुड़ैल का सूप बनाना शुरू किया। ये विराट राज, अभी जब मुझे तंग किया जा रहा था वो नहीं आया, लेकिन जब मैंने पलटवार किया तो वो दौड़ता हुआ आ गया। वो मुझे सच में नौकरी से नहीं निकालेगा ना? कॉफी ठंडी हो रही है, अभी तक उसे लेकर नहीं गई? आरुषि, कुछ दिनों में एक पार्टी है। तुम ये कामोत्तेजक दवा विराट भैया की शराब में डाल देना। काम होने के बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे क्रूर मत कहना। आरुषि, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। आरुषि को देखकर लगता है वह गद्दारी करेगी।
मिसिंग, अगर तुम्हारे पास समय है इन गंदे तरीकों के बारे में सोचने का, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी कमजोर भाषा में सुधार करो, दूसरों को धमकाने के लिए। तुम्हारे पास बस यही 2 वाक्य हैं। यह आरुषि, उस पर मेरा प्यार बेकार नहीं गया, वह तो मेरा मुखपत्र है। आरुषि, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम जानती हो, तुम्हें गायब करना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। आरुषि, तुमने मुझे क्या पिलाया? कॉफी। तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रही हो, है ना? मैं तुम्हारी मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? राज साहब न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि उनमें इतनी बॉयफ्रेंड की ताकत भी है। अगर मेरे मंगेतर में राज साहब का 10वां हिस्सा भी होता, तो मुझे शादी से भागने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। विराट भैया, कुछ दिनों बाद होने वाली पार्टी में क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं आपकी डांस पार्टनर बनूंगी। विराट राज, नकुल राज ने तो कह दिया है कि सागरपुर की कोई भी समाज की महिला आपकी महिला साथी नहीं बन सकती। अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो बेहतर होगा कि आप मेरी बात मान लें। जरूरत नहीं है, मेरी पहले से ही महिला साथी है। ऐसा नहीं हो सकता विराट भैया, मैं जानती हूँ। तुम जा सकती हो। राज साहब, नकुल राज ने कह दिया है कि सागर शहर की सभी समाज की महिलाएं आपकी महिला साथी नहीं बन सकती। आपने अभी अभी मिस प्रिया सिंह को मना कर दिया, तो परसों क्या करेंगे? वही होगा। मैं? हाँ, तुम ही हो। अभी अभी तुमने भी देखा कि ये प्रिया सिंह नकुल राज के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती थी। तुम मेरे अंगरक्षक के तौर पर मेरी रक्षा कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? मेरे ये महिला के कपड़े मम्मी पापा और भाई जरूर पहचान लेंगे। हो सकता है मेरे मंगेतर को भी पता चल जाए। क्या तुम नहीं चाहते? राज साहब, मैं एक मर्द हूँ, आपका डांस पार्टनर बनूं। अगर किसी ने देख लिया तो मैं लोगों से कैसे मिलूंगा? 3 मिलियन। सौदा पक्का। क्या करूं? मैं विराट राज के साथ औरत के कपड़ों में पार्टी में जा रही हूँ, कहीं पकड़ी ना जाऊं या फिर भाग जाऊं। आ गए हो तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं राज साहब आपको ढूंढ रहे हैं। लग रहा है वह ज्यादा खुश नहीं है। चलो जाकर देखते हैं ये नकुल राज फिर क्या गड़बड़ कर रहा है। बड़ा भाई, आज महिला साथी क्यों नहीं लाए? हाँ, सही है। कपूर परिवार की बड़ी बेटी की तो बात ही छोड़ो, सागरपुर की राजकुमारियां भी बड़े भाई का नाम सुनकर बचना मुश्किल है। क्यों ना मैं, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारे लिए एक का इंतजाम करूं? मेरी महिला साथी है, मुझे लगता है तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। हम बेकार की चीज और झूठ बोलने की हिम्मत करता है, बस मुझे शर्मिंदा करना जानता है। न केवल कंपनी चलाने में मदद नहीं कर सकता, बल्कि लोगों से व्यवहार में भी अपने छोटे भाई से पीछे है। सचमुच एक निकम्मा है। अब से 1 पैसे की संपत्ति तुम पाने की सोचना भी मत। पिता, क्या आप इतने बेताब हैं? मेरी माँ की संपत्ति इस नाजायज बच्चे को सौंपने के लिए? तुम अवज्ञाकारी बेटे। जो भी है, घर पर बात करते हैं। आज तीसरे साहब आ रहे हैं, तीसरे साहब को नाराज करना ठीक नहीं। निकम्मा तो निकम्मा ही रहेगा। इतनी जरूरी दावत में एक ढंग की महिला साथी भी नहीं ला पाया। बड़ा भाई उतना भी बेकार नहीं है जितना आप कहते हैं। तब कहते हैं बड़ा भाई समुदाय का नया अमीर है। कैसा नया अमीर? बस एक छोटी सी कंपनी है, मेरा राज परिवार एक हाथ से कुचल सकता है। अरे सुना है आज तीसरे साहब आएंगे, अगर उनसे पहुंच बना ली तो मेरा राज परिवार बन जाएगा सागरपुर का सबसे बड़ा कुलीन परिवार। तब मैं भी निश्चिंत होकर राज समूह तुम्हारे हाथों में सौंप सकूंगा। पिताजी निश्चिंत रहें, मैं तीसरे साहब पर जरूर अच्छा प्रभाव डालूंगा। यही है तुम्हारा वो निकम्मा बड़ा भाई? सुना है तुमने सागर की सभी समाज की महिलाओं को उसकी महिला साथी बनने से मना किया था। अकेला ही आया है, सोचा नहीं था। पता नहीं आरुषि कपूर ठीक होगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वह बहुत बदसूरत हुई तो लोग एक नजर में ही पहचान लेंगे कि वह एक लड़का है। तब राज साहब तो समुदाय में एक बड़ा मजाक बन जाएंगे। बड़ा भाई,
अगर आज तुम्हारी कोई महिला साथी हुई तो मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा, और अगर नहीं हुई तो तुम मेरे पैरों के नीचे से निकलना। ठीक है। वो सच में औरत नहीं है क्या? महिलाओं के कपड़े कैसे पहनता है? इतना खूबसूरत लग रहा है। ये किसकी साहबजादी है? वाह, बहुत खूबसूरत है। नकुल राज की महिला साथी से कहीं ज्यादा सुंदर है। यह कुछ पहचानी हुई लग रही है। कपूर परिवार की बड़ी बेटी जैसी लग रही है। वाह, ये बहुत खूबसूरत है ना? अगर मुझे आरुषि कपूर के बारे में पता नहीं होता कि यह युवक एक लड़का है तो मैं सच में धोखा खा जाता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस जानना है कि मैं विराट राज की महिला साथी हूँ, बस इतना ही। बड़ा भाई, तुम्हें कोई महिला साथी नहीं मिली होगी तो तुमने किसी भी आयरे गैरे को ले लिया, बस गिनती के लिए, है ना? मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि अगर विराट राज की कोई महिला साथी होगी तो तुम घुटने टेकोगे और झुककर माफी मांगोगे। नकुल राज, तुम इतने लोगों के सामने अपनी बात से मुकर नहीं जाओगे, है ना? कमीनी औरत, तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? नकुल राज, अपनी बात करने का तरीका सुधारो, अन्यथा क्या होगा? तुम तो एक बेचारे हो जिसके पिता प्यार नहीं करते और जिसकी मां जल्दी मर गई। मैं आज तुम्हारी औरत को परेशान करूंगा, देखता हूं कौन तुम्हें समर्थन देता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुको, तुम नाफरमान बेटे, एक औरत के लिए अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया? तुम में बड़े भाई जैसा कुछ भी नहीं है। एक नाजायज बच्चा, क्या वो मेरा भाई कहलाने के लायक है? लगता है तुम अपनी उस जल्दी मर गई माँ की तरह छोटे दिल के हो। शायद वो चाहते हैं विराट को उससे हाथापाई करने के लिए उकसाना। तब भले ही विराट की गलती ना हो, कुछ कह नहीं सकते। बेटे के प्रति इतना दूर तो मैंने कभी नहीं देखा। चूंकि नकुल राज पहले ही घुटने टेक कर माफी मांगी है तो हमारे विराट भी उदार दिल के हैं। प्रणाम छोड़ दो। लेकिन हाँ, एक नाजायज बच्चा, शांत रहना चाहिए, वरना सबने देखा उसकी पृष्ठभूमि याद करके उसके माता पिता को भी दूसरों द्वारा हंसा जाना पड़ेगा। जल्दी उठो, ये तो बेइज्जती है। हम राज साहब, तुम ये क्या कर रहे हो? पूरा नाटक करो, बाद में तुम्हें वेतन बढ़ा दूंगा। मैं तो इस बात से विराट राज को एक सबक सिखाना चाहती थी। उसे पता चलने दो कि मेरे अलावा कोई उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। नतीजा की इससे अचानक से आई। कमीनी ने बाजी मार ली। विराट भैया, भले ही तुम मुझे अपनी महिला साथी न बनाओ, पर तुम्हें एक ऐसी लड़की को लाने की जरूरत नहीं थी इस पार्टी में। मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों लग रहा है? कहीं मेरा राज साहब पर दिल आ गया है ना? मेरे सामने विराट भैया को लुभाने की हिम्मत कर रही हो? देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विराट राज, क्या तुम आज मुझे शर्मिंदा करोगे? प्रिया सिंह, जो मैंने तुमसे पहले कहा था, तुमने कुछ भी नहीं सुना। अब पूरे सागरपुर में केवल हमारा सिंह परिवार ही तुम्हारे साथ वैवाहिक संबंध बनाने को तैयार है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तभी तुम नकुल राज से थोड़ा मुकाबला कर पाओगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि गलत रास्ता मत जाओ। दफा हो जाओ। अगर हमारे राज साहब अपनी तीसरे साहब की पहचान छिपाना नहीं चाहते, अन्यथा पूरे सागर शहर की सभी कुलीन युवतियां शायद विला की दहलीज को कुचल देती। विराट राज, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें पछतावा होगा। ठीक हो ना? धन्यवाद राज साहब। मुझे पहले लगा था कि तुम महिलाओं जैसे दिखते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी आवाज अभी भी पतली है। क्या मैं औरत हूँ? ये बात उसे पता चल गया? जाने दो, उसे सीधे बता देना चाहिए। राज साहब, दरअसल मैं हूँ। खत्म हो गया। भाई और मम्मी पापा ये यहाँ कैसे? राज साहब, मैं पहले शौचालय जाती हूँ। राज साहब की नजरें ठीक नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है सच में आरुषि कपूर को पसंद किया?
क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे, कपूर परिवार भी आरुषि कपूर को परेशान करने आया है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विराट के बगल में खड़ी हमारी आरुषि है ना? मेरी अपनी बेटी है, क्या मैं गलत हो सकती हूँ? पता नहीं ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। शादी तोड़ने की मांग कर रहे थे, बवाल खड़ा कर दिया था और अब हाथ में हाथ डालकर आ रहे हैं, एक दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। क्या सच में हम बूढ़े हो गए हैं और इन युवाओं के व्यवहार का तरीका नहीं समझते? चलो जाकर देखते हैं। अनिल कपूर, श्रीमती लता वर्मा। विराट, वह कौन था? क्या ये कपूर परिवार अभी भी उस बेवकूफ बड़ी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है? वो मेरी प्रेमिका थी। जहां तक कपूर परिवार के सगाई के वादे की बात है, मिस कपूर के वापस आने के बाद मैं खुद शादी तोड़ने आऊंगा। विराट, लेकिन तुम्हारी ये प्रेमिका ही हमारे कपूर परिवार की बड़ी बेटी है। लेकिन तुम्हारी ये प्रेमिका मेरे कपूर परिवार की है। बड़ी बेटी क्या है? आओ। ये आरुषि कपूर मुझे बहुत परेशान करती है। अंकल कपूर, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे, ये दोनों बच्चे, आखिर क्या चल रहा है? ठीक है, बच्चों का मामला है, वे संभाल लेंगे। हो सकता है, हाँ, युवाओं का थोड़ा मजा है। जब तक वे दोनों साथ हैं तो ठीक ही है। चलो। इतना जमाने वाला बेवकूफ नकुल राज अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? छे। तुम कहाँ भागोगे? तुम कहाँ भागोगे? भाई, क्या इतने लंबे समय तक बाहर भटकते रहे, अब मुझे भी नहीं पहचानते, है ना? नहीं, इसलिए तो है कि तुम मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। मम्मी पापा को मैं मनाऊंगा, तुम जल्दी घर जाओ। तुम एक छोटी लड़की हो, बाहर कितना खतरनाक है, मुझे बताओ, तुम कहाँ रहते हो? नहीं, भाई को बिल्कुल नहीं बताना। इन दिनों मैं पुरुष का भेष बनाकर किसी अजनबी पुरुष के घर में रह रही हूँ। पिछली बार विराट राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंगरक्षक तुम हो या नहीं? मैं नहीं था, तुमने गलत पहचान लिया। मेरे साथ वापस चलो। अरे यार, भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी प्रेमिका को कहाँ ले जा रहे हो, श्रीमती कपूर? प्रेमिका? तुम समझाओ। बाद में संपर्क करना। आरुषि, भूल गए तुम कौन हो? खुलेआम यहाँ किसी पुरुष के साथ संबंध बना रही हो। बताओ, अमन कपूर से क्या संबंध है और कपूर परिवार से क्या संबंध है? राज साहब, मैं पुरुष हूँ, महिलाओं से प्रेम करता हूँ। मैं कैसे पुरुषों के साथ संबंध बना रहा हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था क्या कि मेरा एक दुश्मन है? वो दुश्मन अमन कपूर है। तुम एक युवा अंगरक्षक कपूर परिवार के बड़े साहब से कैसे उलझ गए? तुम नहीं जानते, श्रीमती कपूर की एक चांदनी है जो हमेशा मुझसे प्यार करती है। अमन कपूर को ईर्ष्या हुई, वो हर जगह मुझे परेशान कर रहा है। अभी उसने अनजाने में मुझे पहचान लिया, इसलिए ही। उससे कम मिलो। अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे मुझे बताना। आरुषि कपूर, मुझे लगा था कि तुम आज खुलासा हो जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम महिलाओं के कपड़े पहनकर काफी सही लगोगे। हाँ, चुप हो जाओ, शोर मत करो। मिस्टर जी, तुम भी पियोगे क्या? ये कपड़े बदलो, आंखों में खटक रहा है। यही बदलूं? अन्यथा क्या? नहीं क्या? हाँ, वही, सभी पुरुष हैं, किस बात का डर? अब क्या करें? अगर मैं यही कपड़े बदलूं, क्या ये खुलासा नहीं होगा? मैं बता दूं क्या? मैं क्या करूं? ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ? राज साहब, इस बार मेरी गलती नहीं। यह नकुल राज था जो अचानक बाहर आकर कार रोक रहा था। हंफ, खुशकिस्मती से मुझे पहले ही पता चल गया तीसरे साहब का गाड़ी का नंबर। जब मैं तीसरे साहब से संबंध बना लूंगा, मैं देखता हूं कि विराट राज जैसा मूर्ख और कैसे करवट बदलेगा। मैं राज परिवार का नकुल राज हूं, जानता था कि आज तीसरे साहब आप दावत पर आ रहे हैं,
इसलिए मैंने कुछ छोटा उपहार तैयार किया है। आशा है आप स्वीकार करेंगे। ये नकुल राज सच में बड़ा खर्चा है, लेकिन उसे निराश कर दिया जाएगा। लगता है ये नकुल राज किसी बड़े की चापलूसी करना चाहता था, लेकिन उसने गलत कार पहचान ली। अरे खांसी की आवाज। ठीक है, कम से कम तुमने भक्ति दिखाई। इसे पीछे रख दो। हाँ ठीक है। टिक्की खोलो। मुझे उम्मीद है कि तीसरे साहब भविष्य में खूब मदद करेंगे। वाह, हाँ, मिल गया, सच में सुना है। धन का लोभी। क्या ऐसा हो सकता है? राज साहब को आरुषि कपूर ने सीधा कर दिया। मैं अनजाने में हमेशा क्यों आरुषि कपूर के बारे में सोचता हूँ। क्या मुझे पसंद आ गया एक आदमी? तुम ठीक हो ना? क्या मुझे विराट राज पसंद आ गया है? अन्यथा उसे अपनी असली पहचान बता दो। उसकी प्रतिक्रिया देखो। राज साहब, आप सो गए क्या? राज साहब, विराट राज, तुम होश में आओ। ये कितना गर्म है। चिंता मत करो, राज साहब को हाल ही में सिर्फ सर्दी लगी है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएंगे। आरुषि मत जाओ। गया काम से। पहले मुझे हमेशा लगता था कि राज साहब महिलाओं से दूर रहते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं। क्या विराट राज महिला को पसंद नहीं करते? तो मेरे प्रति उनका ये खास व्यवहार क्या इसलिए कि उन्हें लगा कि मैं एक लड़का हूं? तो क्या मुझे अपनी असली पहचान उन्हें बतानी चाहिए या नहीं? राज साहब, आप कैसे उठ गए? मैं आपको वापस आराम करने में मदद करती हूँ। अरे अगर तुमने फिर से फालतू में दखल दिया तो अपना सामान पैक करके चले जाना। विराट भैया को आदमी पसंद है तो क्या हुआ? आरुषि कपूर तो बस विराट भैया का एक खिलौना है। एक आदमी भी मुझसे छीनने की मिस्टर जी की पत्नी का पद। ओह मिस सिंह, मुझे फोन करने का समय कैसे मिल गया? एक डील करते हैं, अगर तुम विराट राज के साथ मेरी बात पक्की करवा दो तो मैं शहर के बाहरी इलाके का प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूंगी। मिस सिंह, तुम थोड़ी कंजूस नहीं हो क्या? ऐसी शर्तों के साथ मेरे लिए मदद करना मुश्किल है। विराट राज अभी सबसे लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि तुम्हें शहर के बाहरी इलाके के प्रोजेक्ट की अपने पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए जरूरत है ना? सहयोग करके खुशी हुई मिस सिंह। मिस्टर जी की पत्नी का पद मैं हर हाल में पाकर रहूंगी। विराट राज, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मुझे क्या हो गया? मैं हमेशा आरुषि कपूर के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ? राज साहब, राज साहब, आप बिल्कुल मत जाइए। यह जरूर नकुल राज का बिछाया गया जाल है जो आपका अंदर कूदना का इंतजार कर रहा है। ये मेरी माँ के एकमात्र अवशेष से जुड़ा है। ये माँ की मेरे लिए छोड़ी गई आखिरी यादें हैं। मुझे जरूर जाना होगा। राज साहब, मेरे पीछे मत आओ। अब क्या करें? अरे आरुषि कपूर, मैं उसे कैसे भूल गया।
आरुषि कपूर, जल्दी मेरे साथ चलो। राज साहब को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हारे राज साहब ने कहा था अगर मैंने फिर से फालतू में दखल दिया तो वो मुझे दफा हो जाओ कह देंगे। आरुषि कपूर, यह तुम्हारे नाराज होना का समय नहीं है। राज साहब अकेले अवकाश होटल गए हैं नकुल राज से मिलने। राज साहब ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? तुम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या वो अकेले गए? अरे मेरा बड़ा भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अहंकारी बड़ा भाई भी एक दिन मेरे इशारों पर नाचेगा। बोलो, मुझे क्यों बुलाया है? जल्दी मत करो बड़ा भाई, मेज पर रखी वह शराब पी लो। अगर नहीं पीते तो मेरा हाथ फिसल सकता है। ये शराब ठीक नहीं है, इसमें दवा दी गई होगी। पियो। हाँ, बड़ा भाई, तुम कितने आज्ञाकारी हो। जी परिवार का बड़ा बेटा होकर भी क्या मेरे पिता तुमसे नफरत नहीं करते? तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत से, क्या वह अंत में मेरा नहीं होगा? तुम मौत को बुला रहे हो। तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए और जल्दी मर जाना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारी माँ का कंगन? अगर तुम घुटने टेक कर मेरे पैर साफ चाटोगे तो मैं कृपा करूंगा और तुम्हारी माँ का कबाड़ तुम्हें वापस दे दूंगा। नकुल राज, बहुत ज्यादा हो गया। तो तुम दोनों थे। विराट भैया, क्योंकि तुम सहयोग नहीं कर रहे हो तो मुझे मजबूरन कुछ विशेष तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। विराट राज, तुम मौत को बुला रहे हो। क्या तुम्हें दवा नहीं दी गई थी? तुम ठीक कैसे हो? नकुल राज, क्या तुम्हें लगा कि मैं अकेला मिलने आऊंगा और कोई तैयारी नहीं करूंगा? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ का कंगन वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम्हें लगा कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि यह नकली है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें दवा देना भी नहीं आता? सच में बेकार हो। अब बाहर मेरे ही आदमी हैं। विराट राज भाग नहीं सकता। नकुल साहब का आदेश है, पूरा होटल बंद कर दो, उसे भागने मत दो। नशे में ज्यादा दूर नहीं भागेगा, ध्यान से ढूंढो। राज साहब, मैं हूं। राज साहब, ये जगह नकुल राज ने बंद कर दी है, हम बाहर नहीं जा सकते। सहायक ने लोगों को हमें ढूंढने के लिए बुला लिया है। मैं एक खाली कमरा ढूंढती हूँ, हम छिप जाते हैं। चलो। इस नकुल राज ने सबसे तेज काम उत्तेजक दवा दी है। अब कोई डॉक्टर भी नहीं आ सकता। अब क्या करें? मुझे छोड़ दो, तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम्हें यहाँ मरने दो। विराट राज की ये हालत है, जब तक डॉक्टर आएगा बहुत देर हो जाएगी। जाने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बचा रही हूँ। मुझे नहीं पता, विराट राज के उठने के बाद जब उसे पता चलेगा कि वो मेरे साथ सोया था, उसका चेहरा कितना रंग बिरंगा होगा। विराट राज, जब तुम जागोगे मैं तुम्हें अपनी पहचान पूरी बता दूंगी। हेलो आरुषि, तुम कहाँ हो?
क्या हुआ माँ? अरे यार, राज परिवार हम पर दबाव डाल रहा है कि तुम्हें जाना होगा युवा राज से अरेंज्ड मैरिज के लिए, नहीं तो वे हमारे परिवार के साथ पूरा सहयोग खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं तुरंत वापस आती हूँ। राज साहब, मैं बहुत चिंतित था। आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? बस करो, बस करो। आरुषि कपूर कहाँ है? आरुषि कपूर? मुझे नहीं पता। उसे मेरे पास लाओ। क्या? सुनो, तुम नाफरमान बेटे, तुमने अपने छोटे भाई को ऐसा क्यों पीटा? तुम क्यों नहीं पूछते कि नकुल राज ने क्या किया? खांसी की आवाज। भले ही उसने गलती की हो, वो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तुम बड़े भाई हो, उसे छूट देने में क्या हर्ज है? ठीक है, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे सवाल सुनने का। मैं फोन काट रहा हूँ। अरे 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें बुलाया है कपूर परिवार की शादी के मामले के लिए। कपूर परिवार की बड़ी बेटी ने तुम्हें खुद बुलाया है नीला कैफे में मिलने के लिए। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी माँ की यादें, मुझे डर है। गाड़ी तैयार करो, नीला कैफे चलो। आरुषे, राज परिवार का वह बच्चा बहुत अच्छा है, बाहर की अफवाहों से अलग है और पिछली बार की पार्टी में। माँ, बस करो, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। भले ही मैं जाऊं, मैं बस उसे माफी मांगूंगी और फिर शादी तोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता कि विराट राज अब कैसा है। अच्छे से पेश आना, तुम सोचना भी मत पिछली बार की तरह खिड़की से कूदकर भागने की। मेरा चेहरा और शरीर अभी भी कुछ पूंजी है। अगर ये जी परिवार का बड़ा बेटा देखकर लालच में आ गया, शादी तोड़ने को तैयार नहीं हुआ और मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहे तो क्या होगा? शुक्र है मैं पहले से तैयार थी। राज साहब, आरुषि कपूर कहाँ है? अभी भी कोई खबर नहीं है क्या? यह है आरुषि कपूर। मैंने उसे मदद के लिए भेजा था। उसने कैसे कमजोरी का फायदा उठाया और राज साहब के साथ सो गया। राज साहब, मैंने होटल का कैमरा देखा। आरुषि कपूर सुबह होते ही चला गया था और विला भी नहीं लौटा। सच में पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुमने आरुषि कपूर को वहां भेजा था? राज साहब, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। बहुत अच्छे। अगर आरुषि कपूर अभी भी नहीं मिला तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। अरे राज साहब, यह कपूर परिवार की बड़ी बेटी नकुल राज से मोहित हो जाएगी। इसका मतलब है कि वह भी एक बेवकूफ है। अगर वह आपको देखे, आपके व्यक्तित्व और चेहरे को देखे और शादी तोड़ने को तैयार न हो तो क्या होगा? अरे, मेरे पास एक तरीका है। मेरी माँ मुझे सच में नहीं समझती। उन्हें लगता है कि ऐसे वो मुझे रोक पाएंगी। ठीक है, डराते हैं। मुझे नहीं लगता इस भेष में शादी तोड़ने पर वो बिगड़ा रही से ज्यादा मना करेगा। लगता है मेरी पोशाक काफी सफल रही है। मैं सच में इंतजार कर रही हूँ राज परिवार के बड़ा साहब की प्रतिक्रिया का। कपूर परिवार की बड़ी बेटी शादी तोड़ने के लिए ऐसे तैयार हुई है। विराट राज, उसे होटल में होना चाहिए था ना। वो यहाँ कैसे? नहीं, क्या विराट राज ही राज परिवार का बड़ा साहब है?
लगता है ये बस इत्तेफाक है। मुझे जल्दी से इस मंगेतर से निपटना होगा और यहाँ से निकलना होगा, कहीं विराट राज को कुछ पता न चल जाए। मिस कपूर, नमस्ते। लगता है ये बड़ा साहब न सिर्फ कमजोर को दबाते हैं, मजबूत से डरते हैं, बल्कि रूप से भी परखते हैं। विराट राज से तो बहुत अलग है। राज परिवार के बड़े बेटे, तो मैं सीधे कहती हूँ, पहले जो मैंने शादी से भागने का काम किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही कोई और पसंद है, इसलिए हमारा सगाई का वादा तोड़ देते हैं, ठीक है? यह कैसी बात है? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि राज साहब के सगाई के वादे का फैसला करूं। आप सच में राज परिवार के बड़े बेटे हैं? ठीक है, अभी तोड़ देते हैं। मैं सच में इस मंगेतर की वजह से शक करने लगी हूँ। राज साहब, कितना इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कॉफी पीने आई हूँ। मैं विराट राज को ये नहीं बता सकती कि मैं शादी तोड़ने आई हूँ, है ना? बताओ, उस दिन बिना बताए क्यों चली गई? मुझसे क्यों छिप रही हो? बिना कुछ कहे क्यों चली गई? मैं तुमसे नहीं छिप रही। क्या मैं तुम्हारे जागने का इंतजार करती ताकि तुम मुझे फिर से डांटो फालतू में दखल देने के लिए और मुझे भगा दो? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम बिना कुछ कहे ऐसे ही नहीं जा सकती थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें बुरा लगा है, तो तुम मुझे दो घूंसे मार सकते हो अपना गुस्सा निकालने के लिए। मैं वादा करती हूँ कि पलट कर वार नहीं करूंगी। तुम्हारी खबर भरोसेमंद है भी या नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि विराट राज और कपूर परिवार की बड़ी बेटी आज शादी तोड़ रहे हैं? वे कहाँ हैं? मेरी माँ ने अपने कानों से सुना। विराट राज मान गया है। बस कपूर परिवार की बड़ी बेटी को अपने हाथ में कर लूं, राज परिवार की सारी संपत्ति मेरी ही तो होगी। विराट राज की माँ उसके लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गई थी। अगर हमें वह छिपी हुई वसीयत मिल जाए तो राज परिवार की उस थोड़ी सी संपत्ति की परवाह कौन करेगा? ओहो, मिस सिंह, ऐसी खूबसूरत लड़की भी एक आदमी से नहीं जीत पाई। हाँ, अगर यह बात बाहर फैल गई तो यह सागरपुर के कुलीन महिला समूह का सबसे बड़ा मजाक होगा। विराट राज, आरुषि कपूर, तुम दोनों ने मुझे ऐसे अपमानित किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरुषि कपूर नीला कैफे में है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचना होगा। याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहने को कहा था। विराट राज, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं पूरी तरह होश में हूँ। आरुषि कपूर, ये बात कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। विराट राज का मतलब है, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की, वो मुझे पसंद करता है। क्यों ना मैं अभी उसे अपनी पहचान बता दूं। विराट राज, दरअसल मैं एक लड़की हूँ। आरुषि कपूर, तुम भले ही मुझे अपनी मंगेतर न मानो, पर तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नहीं छोड़ सकती। मंगेतर? बच्चा? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये क्या है? आरुषि दीदी, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मीरा? आरुषि कपूर, क्या तुम समझाओगे? वो एक लड़की है जो सबके सामने झूठ बोल रही है। शायद कोई छिपा हुआ कारण है। मुझे पहले उससे अकेले में बात करनी चाहिए। मैं पहले इसे संभालता हूँ, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मीरा, तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो? तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? मैंने झूठ नहीं बोला। बच्चा उसी दिन का है जब तुमने मुझे बचाया था। मुझे नहीं पता तुम एहसान क्यों बुला रही हो, पर मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन या टेस्ट के लिए जा सकती हूँ। बस अगर ये साबित हो जाए कि ये बच्चा मेरा है तो तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अभी तक नहीं पता मीरा के पीछे कौन है। मीरा को अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। मैं गर्भवती नहीं हूँ। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है?
आरुषि, तुम्हारे रिश्ते को सांसारिक लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जब से तुमने मुझे बचाया, मुझे तुम पसंद आ गई हो। क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? मीरा, ये तुम्हारा काम नहीं है। आरुषि, मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे धोखा देना गलत है, पर मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। मैं बस नहीं चाहती तुम और गहरे फंसो। मीरा, भावनाओं को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम्हें बाद में कोई बेहतर इंसान मिलेगा, पर वो इंसान मैं नहीं होंगी। बेकार की चीज, ये छोटी सी बात भी नहीं कर पाए, पर शुक्र है 2 काम की तस्वीरें ले लेंगे। क्या बात है, जल्दी बताओ, मैं परेशान हूँ। साहब, हमने पार्किंग में तीसरे साहब की गाड़ी देखी है। क्या तीसरे साहब? नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। क्या आरुषि कपूर ने अभी अभी राज साहब को मना किया? राज साहब का दिल टूट गया है। क्यों लग रहा है कि माहौल हमेशा से ज्यादा तनावपूर्ण है? वे यहाँ कैसे हैं? शायद किसी बकवादी ने आपकी गाड़ी का नंबर लीक कर दिया है। नकुल राज को पता होना चाहिए कि यह तीसरे साहब की गाड़ी है। वाह, ये सच में तीसरे साहब की गाड़ी है? ये कई करोड़ की होगी, है ना? ये गाड़ी का नंबर मैंने खास तौर पर किसी से पता करवाया था। पिछली बार दावत के बाद मैंने तीसरे साहब को एक डिब्बा सोना भी दिया था। गलती होने का सवाल ही नहीं। अगर मैं तीसरे साहब के करीब आ गई तो इस सागरपुर में मुझे जो चाहूंगी वो मिलेगा। विराट भैया, आप यहाँ कैसे? विराट राज, तुम में ऐसा क्या खास है? जब मैं तीसरे साहब के करीब आ जाऊंगी तब तुम तो मेरे जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं रहोगे। दफा हो जाओ। क्या ढोंग कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता यह तीसरे साहब की गाड़ी है? तुम अनाथ निकम्मे, तुम कैसे चला सकते हो इतनी अच्छी गाड़ी? बिल्कुल। विराट राज, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने तीसरे साहब को गुस्सा दिलाया और राज परिवार को मुसीबत में डाला तो मैं और पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लगता है पिछली बार के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। क्या खड़े हो, जल्दी करो। और कौन है जिसे शक है? मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ। तुम क्यों अपनी मंगेतर के साथ नहीं हो? किसने कहा कि मेरी मंगेतर है? मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास अभी भी तीसरे साहब की चाबी है। मुझे लाइटर से डरा रहे हो? खुल नहीं रही है ना? ये कैसे हो सकता है? यह तो तीसरे साहब की गाड़ी है। मैंने पिछली बार तो उन्हें एक डिब्बा सोना दिया था। असंभव, ये चाबी तुमने जरूर चुराई है। मैंने तो पहले ही तीसरे साहब को एक डिब्बा सोना दिया है। मुझे बस उन्हें बताना है, वह तुम्हें तुरंत ठीक कर देंगे। तुम पहले वाले उस डिब्बे सोने की बात कर रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। तुम्हारी अफवाहें ज्यादा सही नहीं है। ये गाड़ी तीसरे साहब की नहीं है। तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो? इतना बड़ा एक डिब्बा सोना अपने दुश्मन को दे दिया। अगर ये बात बाहर गई तो लोग तुम पर खूब हंसेंगे। विराट राज, आरुषि कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम दोनों सहयोग करें? तुम बताओ। तुम बस घर जाओ और ये बात अपने पिता के सामने रखो। क्या वो विराट राज को ऐसे अनैतिक काम करने देंगे? तब उनके पास नहीं होगी विराट राज की कमजोरी। राज समूह के साथ सभी सहयोग रद्द करो। राज समूह की व्यापारिक घेराबंदी करो। क्या तुम्हारा प्रेम का कर्ज सुलझ गया? हम कैसा प्रेम का कर्ज? वो लड़की जिसे मैंने यूं ही बचाया था, बस एक छोटी लड़की थी। वो गर्भवती नहीं थी। मुझे लगता है ये नकुल राज और प्रिया सिंह की शरारत है। मैं एक औरत हूँ, मैं किसी को गर्भवती कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं कौन पीठ पीछे शरारत कर रहा है। मीरा को मुझे बदनाम करने के लिए उकसा रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ और भी छिपा रही हो? अम्मा, हाँ, एक बात है। क्या मुझे अब गाड़ी से उतरकर कुछ देर के लिए दूर रहना चाहिए? आरुषि कपूर, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? बताओ। अगर मैं बताऊं
तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या उस रात उसे सच में कुछ भी याद नहीं है? अगर मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊं तो वो गुस्से से बेहोश नहीं होगा, है ना? क्या आरुषि कपूर सच में पद्मा शर्मा और नकुल राज ने मुझे जानबूझकर करीब आने के लिए भेजा है? असल में मैं ही हूँ। मैं हूँ आरुषि। राज साहब, आप ठीक हो ना? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो वापस जाओ और खुद अपना त्यागपत्र लिखो। सच में जानबूझकर नहीं था। यह औरत अचानक सामने आ गई। वह मीरा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? आरुषि, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि प्रिया सिंह नाम की एक औरत ने मुझे यहाँ बुलाया था। आरुषि, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। वो प्रिया सिंह और नकुल राज क्रूर तरीके अपनाते हैं। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी सागरपुर छोड़ दो। विराट, दरअसल मैं एक लड़की हूँ। यह वाकई मजेदार है। आरुषि कपूर, तुम भले ही मासूम दिखती हो, पर झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। कौन सी अच्छी औरत दो आदमियों को एक मुक्के में गिरा सकती है? आरुषि कपूर, अब सच बताओ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मैंने जो कहा वो सब सच है। तो तुम इसे कैसे साबित करोगे? ये विराट राज कहीं फिर से तो नहीं चाहता कि मैं गाड़ी में कपड़े उतारूं? तुम क्या करना चाहते हो? जांच। माँ, फिर क्या हुआ? आरुषि, क्या तुम राज परिवार के उस बच्चे से मिली? मैंने राज परिवार से सुना कि तुम दोनों ने शादी तोड़ दी। माँ, मुझे कोई पसंद है। पसंद किया हुआ व्यक्ति? क्या वह वही है जिसे तुमने उस दिन दावत में देखा था? हाँ। तो आज रात उसे घर पर खाने पर बुलाओ ताकि मैं और तुम्हारे पिताजी उससे मिल सकें। अम्मा। आरुषि, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। तुम्हें खुद को लड़की कहने की जरूरत नहीं है ताकि दूसरों को लगे कि हमारा रिश्ता सामान्य है। नहीं, मैं सच में लड़की हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे लिए कोई त्याग करने की। बस तुम मेरे साथ रहो। जाने दो, वैसे भी थोड़ी देर में घर जाकर सब सच सामने आ जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास समय है मेरे मम्मी पापा के साथ खाना खाने का? आह, ओह, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? किसने मारा? प्रिया आ गई। आओ, जल्दी बैठो। अंकल नमस्ते। मम्मी पापा, तुम्हें पता नहीं है विराट ने बाहर क्या गुल खिलाए हैं? माफ करना प्रिया, तुम्हें शर्मिंदा किया। अंकल राज, वैसे तो ये बात मेरे लिए कहना सच में ठीक नहीं है, लेकिन ये सोचकर कि हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं, मुझे आपको बताना ही पड़ा। विराट भैया एक आदमी के साथ है। क्या प्रिया सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? पिताजी, बिल्कुल सच है। अगर यह बात उन मीडिया और समुदाय के लोगों को पता चली तो हमारे परिवार का सागरपुर का पहला परिवार बनना तो दूर, हम सर भी नहीं उठा पाएंगे। अवज्ञाकारी बेटा, सचमुच एक अवज्ञाकारी बेटा। चाहे बांधना पड़े, इस अवज्ञाकारी बेटे को मेरे पास वापस लाओ। शाही निवास। आरुषि कपूर, मजाक मत करो। यह सागर शहर का सबसे मशहूर महल है। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, मेरा परिवार यहीं रहता है। यह जगह बहुत महंगी है। अगर तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो तुम अंगरक्षक का काम क्यों कर रहे हो? लगता है कपूर परिवार भी यही रहता है। सबसे अच्छा होगा कि मैं अपनी पूर्व मंगेतर से न मिलूं ताकि और परेशानी न हो। अरे यार, पूछना बंद करो, तुम अंदर जाकर जान जाओगे। आरुषि कपूर, मुझे सच बताओ,
क्या तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य यहाँ काम करता है, सुरक्षा गार्ड के तौर पर या आया के तौर पर? कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारे राज साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है जो ऊंचे को सम्मान, नीचे को तिरस्कार करते हैं। चुप हो जाओ। आगे बढ़ते रहो, आगे दाहिने मुड़ते ही आ जाएगा। ये रास्ता कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये कपूर परिवार के घर का रास्ता नहीं है? आरुषि कपूर, तुम्हारा उपनाम भी कपूर है। कपूर परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कपूर परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या कोई बात है? तुम नाफरमान बेटे, बाहर जो तुमने गंदी हरकतें की हैं वो सब दूसरों ने मेरे सामने ला दिया है, और तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि क्या कोई बात है? विराट राज का इनाम का पिता, जो आमतौर पर कोई परवाह नहीं करता, इस समय तो आ गया सवाल पूछने। मेरा मामला राज परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम एक आदमी के साथ प्यार कर रहे हो। पिछली बार दावत में मैंने तुम्हें अजीब पाया था। तुमने एक ऐसी औरत ढूंढी थी जिसकी पूरी जानकारी नहीं थी मुझे टालने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीठ पीछे तुम ऐसी गंदी बात करोगे। मेरे राज परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अगर ये बातें उच्च वर्ग के कुलीन परिवारों को पता चली तो राज परिवार को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या तुम जानते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुरंत वापस आ जाओ। मेरे पास समय नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी इज्जत क्या पहले ही नहीं, जब तुम दूसरी औरत और नाजायज बच्चे को लाए थे, घर में प्रवेश करा के पहली पत्नी को मार डाला था, तभी मिट्टी में नहीं मिल गई थी? विराट राज, अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी माँ की चूड़ियां और वो सारी यादें, मैं उन सबको आग लगा दूंगा ताकि उसका कोई निशान बाकी न रहे। माँ की यादों का इस्तेमाल करके तुमने मुझे इतने सालों तक ब्लैकमेल किया है। मेरे और राज परिवार के बीच के ये सारे झगड़े अब अच्छी तरह से सुलझा लेने चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत वापस आता हूँ। गाड़ी रोको। मैं पहले सहायक से तुम्हें वापस भिजवाता हूँ। काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जो भी बात हो हम साथ मिलकर सामना करेंगे। नकुल राज और पद्मा शर्मा की नीयत ठीक नहीं है। मुझे डर है कि तुम अकेले गए तो खतरा होगा। मेरी माँ और राज परिवार के सालों पुराने हिसाब किताब का अब सही से निपटारा होना चाहिए। राज परिवार के उन गंदे अतीत के बारे में मैं नहीं चाहता कि तुम जानो। चिंता मत करो, मैं काम खत्म करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी क्या तुम्हारे माता पिता हमें स्वीकार कर पाएंगे? तुम्हारी चिंता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर राज परिवार के उन कमीनों ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं राज परिवार में जाकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दूंगी। तुम्हें बस शतरंज खेलना आता है। देखो तुम कैसे पिताजी हो, बेटी को भी नहीं संभालते। बेटी अब बड़ी हो गई है, तुम इतना दखल क्यों देती हो? अरे यार, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरुषि और विराट, वे साफ साफ साथ हैं, फिर भी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे की पहचान नहीं जानते। और तो और सगाई भी तोड़ दी। अरे अमन कपूर, बताओ तुम नौजवान लोग क्या खेल खेल रहे हो? इसमें क्या अंदाजा लगाना है? जरूर पद्मा शर्मा और उसका बेटा ही बीच में अड़ंगा डाल रहे होंगे। जब समय आएगा तो उन्हें अच्छे से समझा देना, सब कुछ साफ हो जाएगा। माफ कीजिएगा, राज साहब कंपनी गए हैं कुछ काम निपटाने। मुझे पहले आरुषि कपूर को वापस भेजने दीजिए। वह बड़ा दिखावा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसे बुलाऊं? श्रीमती कपूर, अमन कपूर, तो आप कौन हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों से झूठ कहा। असल में मैं आरुषि कपूर नहीं हूँ, मैं हूँ आरुषि। तो इसका मतलब है आप ही कपूर परिवार की बड़ी बेटी हैं, आरुषि? यह आरुषि कपूर कपूर परिवार की बड़ी बेटी निकली। आरुषि नहीं, मुझे तुरंत राज साहब को बताना होगा। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी पहुंच से बाहर है। फोन उठाओ। राज साहब, फोन उठाओ। यह बात, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। फोन नहीं उठा रहे। खत्म। जरूर फंस गए हैं नकुल राज और पद्मा शर्मा के जाल में। तो राज साहब अब बहुत खतरे में है ना?
विराट, तुम्हारे इस शर्मनाक काम को देखो। क्या तुम हमारे राज परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बड़े भाई, देखो तुमने पिताजी को कितना गुस्सा दिला दिया है। तुमने कहा कि तुम्हें कपूर परिवार की बड़ी बेटी पसंद नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक आदमी के साथ डेटिंग कर रहे हो। क्या तुम बचपन से माँ के बिना बड़े हुए हो कि तुम्हारा दिल थोड़ा विकृत हो गया है? नहीं तो मैं तुम्हें 2 मनोवैज्ञानिक ढूंढ दूंगा। अरे यार, नकुल राज, तुम अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? माँ, अगर यह बात बाहर के लोगों को पता चल गई तो मैं उसे कैसे स्वीकार करूंगा कि वह मेरा बड़ा भाई है। अगर तुम्हारी माँ अभी भी जीवित होती तो शायद वह तुमसे गुस्से से आधी मर चुकी होती। तुम अभी भी घूरने की हिम्मत करते हो? नकुल राज सही कह रहा है। तुम उस जल्दी मर चुकी माँ की तरह कभी चैन से रहने नहीं देते। मुझे बहुत पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए था, ये देखने के लिए कि तुम आखिर हो क्या, मेरे बच्चे या तुम्हारी माँ ने बाहर किसी अवैध संतान को जन्म दिया था। अवैध संतान? मेरे बेटे को छोड़ दो। तुमने विद्रोह किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अवज्ञाकारी बेटे। अरे यार, बेटे ने बाप को मारा। कोई है? मेरी माँ का कंगन मुझे दो, नहीं तो मैं उसे गला घोट दूंगा। तू पति, तुम उसे जल्दी दे दो। ठीक है, ठीक है। बेटा, साहब, इस अवज्ञाकारी बेटे को अंधेरे कमरे में आत्मनिरीक्षण के लिए बंद कर दो। मैं अभी कपूर परिवार को फोन करता हूँ। कल दोनों की शादी होगी, भले ही उसे बांधना पड़े, फिर भी इस अवज्ञाकारी बेटे को शादी के लिए बांधा कर ले जाओ। हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हमारे राज परिवार को बर्बाद करे। माँ, आरुषि, अगर तुम्हें विराट राज से शादी करनी पड़े, क्या तुम तैयार हो? अरे बेटी, इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? मैं तैयार तो हूँ, लेकिन माँ, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तुम जल्दी से आराम करो। हमने और राज परिवार ने आरुषि और विराट की शादी कल के लिए तय की है। क्या ये ठीक नहीं होगा? आरुषि के स्वभाव को देखते हुए वह आसानी से हार नहीं मानेगी। मैं उनके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। विराट की सौतेली माँ, पता नहीं पीछे क्या चालें चल रही है। इससे बेहतर है कि इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों की सीधे शादी करवा दें, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैं कहाँ हूँ? बड़ी बेटी, आप जाग गई। आपका क्या मतलब है? मुझे ऐसे क्यों सजाया है? बड़ी बेटी, आज आपके राज परिवार के बड़े साहब से शादी का दिन है। क्या आप भूल गईं? उन्होंने मुझे धोखे से घर बुलाया, बस चाहते हैं कि मैं राज परिवार के बड़े साहब से वैवाहिक संबंध बनाऊं। फिर कहाँ भाग रही हो? अमन कपूर, तुम बहुत मतलबी हो। अरे यार, जल्दी हटो, मुझे शादी नहीं करनी। तुम बहुत मतलबी हो। चलो। कंफर्म? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम मुझे रोक पाओगे? विराट राज के पिता ने कहा, जब तुम कपूर परिवार से वैवाहिक संबंध बना लोगे, कंपनी की विरासत मुझे सौंप दोगे, तुम्हारी माँ ने जो मेहनत से देश बनाया है वह सब मेरा हो जाएगा। चाहे शादी हो या कंपनी, राज परिवार फैसला नहीं कर सकता। जाना इतना आसान नहीं है। बड़ी बेटी, भागो मत।
बड़ी बेटी रुको, बड़ी बेटी रुको। गाड़ी चलाओ। बड़ी बेटी मत भागो, जल्दी वापस आओ। बड़ी बेटी मत भागो। तुम कपूर परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम राज परिवार का बड़ा बेटा हो। यात्रियों, आप कहाँ जा रहे हैं? बादल महल जाना है तो होटल जाना है। जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? चलो मास्टर जी। विराट, तुम क्या कर रहे हो? विराट, मुझे नीचे उतारो। राज साहब, ठीक है, आप बहुत ठीक अच्छा हैं, ये बहुत मुझे अच्छा छोड़ है। दो। मुझे छोड़ दो। क्या यह कर रही आरुषि है? कपूर, ये कपूर परिवार की बड़ी बेटी है, आपकी आपकी मंगेतर। मंगेतर। जल्दी मुझे नीचे उतारो। जल्दी मुझे नीचे उतारो। लगता है राज साहब पहले ही जान गए हैं। मिस कपूर, अपनी किस्मत पर निर्भर रहो। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शादी से भागने के बाद मेरे करीब क्यों आई? तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सबसे नफरत वाला मंगेतर विराट राज निकला। लगता है पिछली बार शादी तोड़ने वाला भी विराट राज ही था। जानबूझकर किया गया। कौन जानबूझकर तुम्हारे करीब आया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक लड़की हूँ। तुमने खुद ही विश्वास नहीं किया। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम ही राज परिवार के बिगड़े रईसज़ादे बड़े साहब हो। आरुषि ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ये सब सच में संयोग से हुआ? मिस कपूर, मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया, है ना? बताओ, तुमने 2 बार शादी से क्यों भागा? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? बड़े साहब राज, 3 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ताकत का फायदा उठाकर पुरुषों महिलाओं को परेशान कर रहे थे और धमकी भी दी थी कि वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे ठीक करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने सुना कि मैं राज परिवार का बड़ा साहब हूँ तो वो बारूद खाए हुए जैसी हो गई। तो हमारे बीच इस तरह का झगड़ा है। लगता है हम सच में किस्मत वाले हैं। विराट राज, तुम्हारी इस काबिलियत के साथ भी तुम्हें अंगरक्षक की जरूरत है? तुम ही हो जो जानबूझकर मेरे करीब आना चाहते थे, है ना? मुझे छोड़ो, मैं कपड़े बदलती हूँ और फिर तुमसे लड़ती हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं मानती खूबसूरत औरत के चाल को। मुझे विदेश गए 3 साल हो गए हैं। लगता है ये पद्मा शर्मा और नकुल राज मुझे बदनाम करने के लिए खूब मेहनत की है। तुमने क्या कहा? इस नकुल राज को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी भी वापस जाने का समय है। क्या हम शादी कर लें? मंगेतर, ये बहुत देर है, मैं तैयार नहीं हूँ। हमें प्रक्रिया के अनुसार ही धीरे धीरे चलना चाहिए। मजाक मत करो। अगर किसी और को पता चला कि तुम मेरे पास हो तो तुम पर और कपूर परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। पर मैं घर नहीं जाना चाहती। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं शादी से भागी हूँ तो वो मुझे बख्शेंगी नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में वापस छोड़ दूंगा। यह आरुषि कपूर तो एक सुंदर नौजवान लड़का है। ये कैसे राज साहब की मंगेतर बन गई? मिस आरुषि को घर छोड़ाओ। राज साहब को नहीं पता। नकुल राज ने कहां से सुना कि आपकी पिछली पार्टी की महिला साथी मिस आरुषि ही थी। इसीलिए उसने पद्मा शर्मा को अपने साथ कपूर परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। उसने कहा कि क्योंकि आप शादी से भागी हैं, वह कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। कपूर परिवार ने क्या कहा? श्रीमती कपूर ने उसे बाहर निकाल दिया। पर मुझे लगता है कि अब मिस आरुषि को वापस नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वह नकुल राज आसानी से हार नहीं मानेगा। वह रोज उसे परेशान करने आएगा। हाँ, वही। कौन जाने नकुल राज क्या कोई धूर्त चाल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सोचेगा। तुम मुझे यही रहने दो ना, मैं तुम्हारी अंगरक्षक भी बनूंगी और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे बड़े साहब राज, सुना है आप कपूर परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे और उसे ठुकरा दिया गया। हम दोनों बराबर हैं। वह एक आदमी के लिए शादी तोड़ने को तैयार है, लेकिन तुम्हें नहीं चुनेगा। छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। प्रिया सिंह, चलो हम साथ हो जाते हैं। अगर वह संपत्ति के लिए और नहीं लड़ना चाहता तो राज परिवार की चीजें सब हमारी होंगी। विराट राज, तुमने ही पहले मेरे साथ अन्याय किया। साहब, आदमी को ले आए हैं। माँ, क्या हुआ? तुम्हें अभी भी याद है
कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? नमस्ते आंटी, मैं विराट राज हूँ। आंटी आप चिंता न करें, वो मेरे पास ठीक है। छोटे राज, तुम हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम दोनों साथ हो तो मुझे तसल्ली हुई। चिंता न करें मिस सिंह, जो तस्वीरें आपको चाहिए थीं मैंने ले ली हैं। राज साहब, गड़बड़ है। नकुल राज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, कह रहा है कि बुजुर्ग वारिस का ऐलान करेंगे। अगर वे मेरी माँ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं तो उन्हें देखना होगा कि उनके पास वो हक है भी या नहीं। राज साहब, इस बार इतना आसान नहीं होगा। नकुल राज ने एक गर्भवती महिला को आरुषि कपूर की मंगेतर बताकर खड़ा कर दिया है। वह मेरे कह पेट रही में है बच्चा आरुषि कि कपूर आपने का उनका है। घर तोड़ा है। अब विराट कंपनी राज के अपनी शेयरों हैसियत में का फायदा उठा भारी रहा है। गिरावट आई है। कंपनी और विला के नीचे छीन लिया मेरा लोगों से मंगेतर। घिर गया है। नकुल राज के तरीके वाकई शातिर हैं। पता नहीं उन्होंने मीरा को धमकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, झूठी गवाही देने के लिए। अवज्ञाकारी बेटा, शादी से भागा, इस घोटाले में उजागर हुआ जिससे मेरे राज परिवार के शेयर गिरना बंद हो गए। उसे वापस आने दो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। पति, शांत हो जाइए। क्यों न नकुल राज को राज समूह का वारिस बना दें, फिर हम ऐलान कर दें कि राज परिवार ने विराट राज से संबंध तोड़ दिए हैं। विराट राज को अकेले इस घोटाले की जिम्मेदारी लेने दें। क्या इससे राज समूह का नुकसान पूरा नहीं हो जाएगा? फिर कुछ पत्रकार मुझे रोक लेंगे? तुम ही आरुषि कपूर हो। मैं विराट के पिताजी हूँ, तुमसे बात करनी है। गाड़ी में बैठो। राज साहब, आप आज मुझसे मिलने आए हैं, क्या बात है? विराट को छोड़ दो। विराट को कपूर परिवार की बड़ी बेटी से वैवाहिक संबंध बनाने होंगे। अच्छा, बेटे को बेचकर साझेदारी करना चाहते हैं? राज साहब, आप आज मुझसे मिलने आए हैं, क्या एक पिता के रूप में अपने बेटे के लिए चिंतित है कि मैंने उसे धोखा दिया है, या राज समूह के अध्यक्ष के रूप में कंपनी का नुकसान भरपाई करना चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तुम्हारे इस बेशर्म व्यवहार के साथ तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे राज समूह को कितना नुकसान हुआ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जैसी नीच जाति की औरत एक जीवन काल तक काम करके भी मरते दम तक भरपाई नहीं कर पाओगे। आज राज साहब, आपसे मिलकर मुझे नकुल राज की बदतमीजी का कारण समझ आया। ये तो आनुवंशिक है। आप हर बात में नीच कहते हैं। मुझे याद है, जब आपने विराट की माँ से शादी नहीं की थी, तब आप भी एक नीच ही रहे होंगे, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? राज साहब, आप सीधे सीधे बताइए, आज आप इतनी बड़ी तैयारी करके मुझे यहाँ क्यों लाया है? आपका असली मकसद क्या है? हाँ, तुम जैसे लोग मैं जानता हूँ पैसे के लिए ही तो हो। इस कार्ड में 30 मिलियन है। बस तुम्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है कि तुमने विराट को खुद लुभाया था और विराट हमेशा से कपूर परिवार की बड़ी बेटी को ही पसंद करता था। ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। राज साहब, आप चाहते हैं कि मैं अकेली राज समूह के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूं? क्या खूब चाल है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पास तुम्हें इस दुनिया से चुपचाप गायब करने के अनगिनत तरीके हैं। आप मुझे विराट राज को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि विराट राज अकेला सब कुछ झेल ले। मैं आपको अच्छी तरह से निचोड़ दूंगी। विराट मेरा प्रेमी है, इसलिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 80 मिलियन। एक हिस्सा भी कम नहीं चलेगा। मुझे कल पैसे मिलने ही चाहिए, वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगी। ठीक है, पैसे आज ही तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, लेकिन कल के बाद तुम्हें मुझे सागर शहर से दफा हो जाना होगा। अगर तुम्हारी वजह से राज और कपूर परिवार के सहयोग में कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जीते जी मरने से भी बदतर बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि नकुल राज और प्रिया सिंह ने इतनी मेहनत से ये नाटक तैयार किया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। सुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो यह बताया जाएगा कि राज परिवार के बड़े बेटे और अंगरक्षक के प्रेम संबंध के बारे में। दूसरा यह है कि यह घोषणा की जाएगी
कि राज परिवार का छोटा बेटा वारिस बनेगा और उसे सारी संपत्ति मिलेगी। इससे निश्चित रूप से असर पड़ेगा राज और कपूर परिवार के सहयोग पर। अरे, मुझे लगता है कि राज परिवार का यह बड़ा बेटा निश्चित रूप से संपत्ति से वंचित हो जाएगा। बड़े भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगे और आज आने की हिम्मत भी करोगे। चुप रहो, तुम्हारा बड़ा भाई भी बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। अगर तुमने आग में घी डाला और दोनों परिवारों के सहयोग में बाधा डाली तो देखना मैं घर जाकर तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। नहीं, अगर विराट राज सच में कपूर परिवार की बड़ी बेटी से शादी करता है तो उस समय कपूर परिवार का समर्थन मिलने पर मेरे लिए संपत्ति हड़पना मुश्किल हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आज हमारा राज समूह यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है मुख्य रूप से आप सभी को स्पष्ट करने के लिए कि ऑनलाइन फैल रही विराट राज और अंगरक्षक के प्रेम संबंध की खबर। मैं यहाँ आप सभी को स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसके अलावा विराट और कपूर परिवार की बड़ी बेटी की शादी का मामला अभी भी मूल योजना के अनुसार जारी रहेगा। तो अब मैं हमारे राज समूह के वारिस की घोषणा करूंगा और वह है मेरा छोटा बेटा नकुल राज। रुको, ये आरुषि कपूर, अभी उसकी बारी नहीं आई है। क्या आप आरुषि कपूर हैं? क्या हाल ही में ऑनलाइन फैली राज परिवार के बड़े साहब के साथ आपकी बात सच है? मैं आरुषि कपूर हूँ और विराट राज के साथ रिश्ते में। अभी भी क्या देख रहे हो? उसे बाहर निकालो। तुम यहाँ कैसे आए? विराट राज, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं और विराट राज एक दूसरे के इकलौते साथी हैं। मेरी कोई गर्भवती मंगेतर नहीं है। राज परिवार की संपत्ति विराट राज की माँ ने छोड़ी थी और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई नाजायज बच्चा इसे विरासत मिले। आरुषि कपूर, तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो बस इस्तेमाल कर छोड़ देने वाले कमीने हो। पहले मैं राज परिवार का और बड़े भाई की इज्जत का ख्याल रखता था, तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहता था। अब मैं तुम्हें और बड़े भाई को ऐसे बेईमानी से काम करने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई और बात है और मेरे प्लान को बिगाड़ा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा नाम मीरा है। मैं आरुषि कपूर की मंगेतर हूँ। बड़े साहब राज ने धौंस जमाई और मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पिता को छीन लिया। आप सबसे विनती है, हमारी माँ बेटे की मदद करें। आरुषि कपूर, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? बड़ा भाई पुरुषों को पसंद करता है, यह ठीक है, लेकिन अब वह दूसरों के परिवार को बर्बाद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति राज समूह का वारिस कैसे बन सकता है? राज परिवार से निकालो, राज परिवार से निकालो, राज परिवार से निकालो, राज परिवार से निकालो। विराट राज, तुमने राज समूह का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, राज समूह की संपत्ति में से मैं तुम्हें एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। ये तो घोर पाप है। आरुषि कपूर, अभी भी क्या समय है? तुम अभी भी मुस्कुरा सकती हो। मीरा के पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं हो सकता। आरुषि कपूर सच में बेशर्म है। किसी और को गर्भवती करने के बाद भी मुझे लगता है तुम बस एक गैर जिम्मेदार कमीना हो। गंदा कमीना, गंदा कमीना, गंदा कमीना, गंदा कमीना, गंदा कमीना। क्योंकि मैं एक औरत हूँ। नकुल राज, प्रिया सिंह, अब तुम दोनों और क्या कहोगे? तुम बेकार की चीज। मैं सोच रही थी विराट भैया कैसे तुम जैसे एक आदमी से इतना मोहित हो गए। तो तुम एक औरत हो। अगर मैं एक आदमी होती तो तुम्हारी साजिश क्या सफल नहीं हो जाती? तुम एक औरत एक पुरुष सुरक्षा गार्ड बनकर विराट भैया के पास क्या सिर्फ इसलिए नहीं थी विराट भैया को लुभाना? मुझे तुम्हें तब नहीं रखना चाहिए था। मुझसे हाथापाई करना चाहती हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। आरुषि कपूर, क्या तुम सच में एक लड़की हो? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वो तस्वीरें हर जगह फैलें, तो कहो कि यह सब तुमने अकेले प्लान किया था। सुना? अरे, अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मुझे भी इस औरत ने धोखा दिया। हाँ, अगर ये एक गलतफहमी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। राज साहब, अगर यह एक गलतफहमी थी तो क्या यह नहीं होना चाहिए कि बड़े साहब राज को विरासत मिले? विराट राज, हम्फ,
वह राज परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता। वह इस अज्ञात महिला के साथ रहने पर अड़ा है। मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि राज परिवार उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? इस एहसान फरामोश के पास क्या कोई और चाल बची है? तो मैं घोषणा करता हूँ कि राज परिवार नकुल राज को विरासत में मिलेगा। रुको, राज साहब वाकई एक अच्छे पिता हैं। पहली पत्नी को मार डाला, उसकी संपत्ति हड़प ली, विराट राज को विदेश छोड़ दिया। विराट के वापस आते ही आपने गठबंधन के लिए शादी तय की ताकि अपने नाजायज बच्चे के लिए रास्ता बना सको। तुम्हारी ये चालें मेरे चेहरे पर साफ दिख रही है। तुम बदतमीज कमीना, मेरे राज परिवार के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा गार्ड, जल्दी इसे बाहर निकालो। आरुषि कपूर, तुम्हें किस बात पे गर्व है? तुम तो बस दूसरों का घर तोड़ने वाली एक दूसरी औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चुगली करने की? मिस सिंह, क्या आप नहीं जानती कि विराट राज की एक मंगेतर है, फिर भी आप बार बार उसे परेशान करती हैं? अगर कोई मेरी पहचान का इस्तेमाल वजह के तौर पर करना चाहता है विराट राज के विरासत के अधिकार से, तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं ही हूँ कपूर परिवार की बड़ी बेटी आरुषि, विराट राज की मंगेतर। जरा अपनी शक्ल तो देखो, ये चालाक और घटिया अंदाज। अगर तुम कपूर परिवार की बड़ी बेटी हो तो मैं प्रिया सिंह आज यहाँ से रहकर बाहर निकल जाऊंगी। विराट राज, तुमने ये कैसी औरत ढूंढी है? दिखावे की लालची और झूठ बोलकर खुद को कपूर परिवार की बड़ी बेटी बताती है। पिताजी, मुझे लगता है यह बड़े भाई के कहने पर ही औरत झूठ बोल रही है। वह हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है। सुरक्षा गार्ड, जल्दी इन दोनों को बाहर निकालो। यह युवा कपूर साहब नहीं है क्या? श्रीमती कपूर, ये मिस कपूर कहती है कि ये आपके परिवार की बड़ी बेटी है। क्या ये आपके परिवार का नाम खराब नहीं कर रही? आपको इसे ठीक से सजा देनी चाहिए। आरुषि, खेलना हो गया, मेरे साथ घर चलो। अमन कपूर, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, ये सच में आरुषि है। बिल्कुल सही। जब तुम कपूर परिवार की बेटी को पसंद नहीं करते तो मुझे लगता है कि सहयोग पर अब और विचार करने की जरूरत नहीं है ना? अमन कपूर, तुम क्या कह रहे हो? पहले अंकल की धुंधली आंखें थी, आरुषि को पहचान नहीं पाया, वरना वह उसके साथ ऐसा क्यों करता? ये सब प्रिया सिंह और नकुल राज ने करवाया है। उन्होंने मुझे बड़े साहब राज को फंसाने को कहा। तुम कमीनी औरत। बस करो, सब रुको। अमन कपूर, आज राज परिवार अपना वारिस घोषित कर रहा है। ये हमारा पारिवारिक मामला है। मुझे लगता है कि कपूर परिवार को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है ना? राज साहब, आज का वारिस आखिर कौन है? विराट राज। वो न केवल मेरा सम्मान नहीं करता अपने पिता के रूप में, बल्कि अपने भाई बहनों की भी परवाह नहीं करता। इसलिए मैंने फैसला किया है राज समूह नकुल राज को सौंपने का। नकुल राज ने आज ऐसी शर्मनाक हरकत की, राज साहब को तो शर्म भी नहीं आती। राज समूह अब मेरे नियंत्रण में है। मैं नकुल राज को वारिस बना रहा हूँ। कौन हिम्मत करेगा मना करने की? शायद आपको ये अधिकार नहीं है। श्रीमती आरती त्रिपाठी की वसीयत के अनुसार राज समूह के सभी शेयर विराट राज को विरासत में मिलेंगे। विराट राज, असंभव। ये निश्चित रूप से तुमने जाली बनाया है। तीसरे साहब, 3 दिन के भीतर राज परिवार की सभी संपत्ति आपके नाम पर हस्तांतरित हो जाएगी। तीसरे साहब, विराट राज कैसे हो सकते हैं तीसरे साहब? विराट, आप तीसरे साहब हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? विराट राज, आप पहले से ही तीसरे साहब हैं। आपके पास इतनी सारी संपत्ति है, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? राज परिवार की संपत्ति के लिए? मेरी माँ की संपत्ति तुम उसे छूने के लायक नहीं हो। अरे, आपको वसीयत कैसे मिली? अगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी बता देता तो मिस कपूर को कैसे देखते सबको हराते हुए? हालांकि मुझे लगता है ये बात इतनी आसानी से हल नहीं होगी। नकुल राज और उनके साथियों से सावधान रहना, वे हद पार कर सकते हैं। पहले गाड़ी में बैठो। राज साहब, आप मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे साथ वापस चलो। आरुषि, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अचानक नहीं आती विराट राज, यह अवैध संतान कब का मेरे पैरों तले होता।
मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। पास मत आओ। विराट राज, तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे तो तुम भी नहीं रह पाओगे। ओह नहीं, तीसरे साहब, आपने बहुत कुछ छुपाया है। अगर मुझे पता होता कि तुम आज इस मुकाम पर पहुंचोगे तो मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था। नकुल राज, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझसे मुकाबला करो। तुम पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। बताओ, तुम्हारी जो भी शर्तें हैं मैं मानूंगा, बस उसे छोड़ दो। कंपनी के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो, वरना मैं उसे सीधे मार दूंगा। नकुल राज, भले मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दूं, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी प्यारी औरत को बचाना चाहते हो तो तुरंत हस्ताक्षर करो। मेरा सब कुछ मेरा है। विराट राज, तुम मर जाओ। सावधान। आरुषि, ठीक हो ना? विराट, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब कुछ भी बेकार है। ठीक है, जब तुम जेल की सजा पूरी कर लोगे तब तुम बाहर आकर राज समूह को संभाल सकते हो। उसे ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं राज परिवार का साहब हूं, मुझे जेल नहीं जाना। छोड़ दो मुझे। आरुषि, आरुषि। देखते हैं अगली बार तुम हीरो बनने की हिम्मत करते हो या नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी पट्टी बदलवाता हूं। इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए?